साल 1991 का मुंबई। शेयर बाजार की पुरानी इमारत के बाहर हर सुबह वैसा ही शोर गूंजता था। टेढ़े मेढ़े कागज, हाथों में चिल्लाते ब्रोकर और अंदर चल रहा करोड़ों का खेल। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक नाम धीरे धीरे शोर बनता जा रहा था। हर्षद मेहता। एक साधारण सा लड़का, कोलाबा की छोटी सी चौल में रहने वाला, जिसे कभी कोई पहचानता भी नहीं था। पर सपने, उन सपनों की ऊंचाई उतनी ही थी जितनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पुरानी टॉवर की। लोग कहते थे कि हर्षद की आंखों में शेयर मार्केट को पढ़ने की एक अलग चमक थी, जैसे उसे उम्मीदों की नहीं, आने वाले कल की चाल पता हो। धीरे धीरे उसने वही किया जो आज भी नामुमकिन लगता है। उसने पूरे भारतीय शेयर बाजार को हिलाना शुरू कर दिया। कंपनियों के शेयर अचानक उछलने लगे, निवेशक रातों रात अमीर होने लगे और हर कोई एक ही नाम बोल रहा था, बिग बुल हर्षद मेहता। लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा खेल सिर्फ होशियारी से नहीं चलता। उसके पीछे सिस्टम की ऐसी कमजोरियां होती हैं जिन्हें कोई जानता नहीं और जिन्हें जानने वाला चुप रहता है। इसी दौरान हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम में एक दरार देखी, एक ऐसी दरार जिसे सिर्फ कागजों के खेल से सोने की खान बनाया जा सकता था। बैंकों के बीच होने वाली रेडी फॉरवर्ड डील्स और बैंक रिसीट्स, ये शब्द सिर्फ कागजों की अदला-बदली लगते थे, लेकिन असल में ये करोड़ों अरबों की नींव थे। हर्षद ने समझ लिया कि बैंक अक्सर बिना सुरक्षा के फर्जी बैंक रिसीट्स पर लेन देन कर लेते हैं। उसे मौका मिल गया। बस उसी एक चूक से उसने पूरी सिस्टम को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। वो बैंकों से करोड़ों रुपए खींच लेता, कभी असली कागजों से, कभी कागजों की जगह सिर्फ विश्वास से। और फिर उन पैसों को शेयर मार्केट में लगाकर एक एक कंपनी के शेयर आसमान पर पहुंचा देता। स्टॉक मार्केट में ऐसा तूफान आया कि लोग सुबह तक आम थे और शाम तक करोड़पति। हर तरफ चर्चा थी, मेहता के पास कोई जादू है। सरकार भी उसे देखती रह गई। ये आदमी शेयरों को सोना बना देता है। टीवी पर उसका आत्मविश्वास, मीडिया में उसका जलवा और जनता का अंधा विश्वास उसे एक युग का नायक बना रहा था। पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां तालियां बजती हैं। असली मोड़ वहीं आता है जहां सच्चाई चुपचाप दरारों से बाहर झांकने लगती है। एक पत्रकार, सुधीर डांगे और बाद में सुचेता दलाल, ने बैंकिंग रिकॉर्ड्स में अजीब पैटर्न देखना शुरू किया। कैसे एक अकेला आदमी इतनी बड़ी रकम ला रहा था? क्यों कंपनियों के शेयर अचानक बिना किसी वजह इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? और आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है? एक दिन सुचेता दलाल ने वही सवाल हर्षद से पूछा और हर्षद मुस्करा दिया। उस मुस्कान में जवाब था, एक ऐसा जवाब जो पूरे देश को हिला देने वाला था। जब सुचेता ने अपनी रिपोर्ट छापी, पूरा वित्तीय तंत्र दहक उठा। रिजर्व बैंक को पता चला कि बैंकों के करोड़ों रुपए ऐसे गायब हुए जैसे हवा में धुआं। हर तरफ सिर्फ एक ही बात, हर्षद मेहता ने भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला किया है। जांच शुरू हुई, आरोप लगे, गिरफ्तारी हुई। कल तक जिसे हीरो कहा जा रहा था, वह अचानक विलेन बन गया। स्टॉक मार्केट भरभराकर गिर पड़ा, लाखों लोग बर्बाद हो गए और पहली बार देश ने समझा कि जब पैसा हवा में उड़ता है तो गिरता भी हवा से नहीं, जमीन पर गिरकर कई जिंदगियां कुचल देता है। हर्षद जेल गया। उसने बहुत कोशिश की कि वो वापस पहले जैसा उठ सके। कुछ समय बाद वो जमानत पर बाहर आया, फिर से मार्केट में कोशिश की, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी थी। पूरा सिस्टम उस एक घोटाले से ऐसा सख्त हुआ कि आज भी उसे भारत की वित्तीय दुनिया का मोड़ कहा जाता है। आखिरकार साल 2001 में हर्षद मेहता का जीवन अचानक खत्म हो गया, जेल के एक छोटे से कमरे में दिल का दौरा पड़ने से। वजह बहुत थीं, राज उससे भी ज्यादा। लेकिन एक बात तय है, हर्षद मेहता सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वह अध्याय है जिसके बाद देश का वित्तीय सिस्टम हमेशा के लिए बदल गया। घोटाले से हटकर देखें तो हर्षद की कहानी इंसानी लालच, बुद्धि और सिस्टम में छिपी कमजोरियों की कहानी है। एक ऐसा सफर जो एक साधारण लड़के को आसमान तक ले गया और फिर उसी आसमान से गिराकर इतिहास के पन्नों में बंद कर दिया।